जय हिंद दोस्तों, हम स्टार्ट किए थे क्लास 12 का क्रैश कोर्स। ठीक है, अभी हम लेके चल रहे थे फिजिक्स को, जिसमें से हम आपको 1 से लेकर 18 सवाल तक करा दिए थे। ठीक ना। आज होगा 19 नंबर से। तो देखिए, आज का सवाल है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। ठीक ना। जैसे मान के चलिए ये है प्रिज्म, ये क्या है, ये है प्रिज्म। इस प्रिज्म से होकर हम श्वेत प्रकाश को गुजार रहे हैं। किसको गुजार रहे हैं? श्वेत प्रकाश को। ठीक है, इसे दृश्य प्रकाश भी कहते हैं, यानी कि सूर्य का प्रकाश। जब श्वेत का प्रकाश प्रिज्म के सतह पे टकरा रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, 7 अवयवी रंगों में यह टूट रहा है ना। मतलब ये यहाँ से पहला रंग ऊपर वाला, उसका बाद ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और एक बीच में कहीं एडजस्ट कीजिए, ये 7वां। ठीक है, ये क्या हुआ, जब श्वेत प्रकाश को हम यहाँ से भेजे, ये 7 अवयवी रंगों का मतलब हुआ जिन रंगों से मिलकर श्वेत प्रकाश बना हुआ है, वह जो है इस श्वेत प्रकाश का अवयवी रंग हुआ। ठीक है ना। तो ऊपर जो है ये फिर थोड़ा सा आधार की तरफ मुड़ेगा, पहला रंग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और 7वां, है ना। सबसे नीचे जो होगा सर, ये होगा बैगनी। नीचे क्या होगा? बैगनी। ठीक है, उसके बाद होगा जामुनी, उसके बाद होगा नीला। क्या होगा? नीला। उसके बाद होगा हरा, उसके बाद होगा पीला, उसके बाद होगा नारंगी, उसके बाद होगा नारंगी, देन होगा लाल। ठीक है, समझिए हम क्या कर रहे हैं, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजार रहे हैं, तो यह प्रिज्म जो है इस श्वेत प्रकाश को उनके 7 अवयवी रंगों में बांट दे रहा, विभाजित कर दे रहा। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बोलना, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तो वह इस श्वेत प्रकाश को 7 अवयवी रंगों में बांट देता है या विभाजित कर देता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखे यहाँ से, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तो वह 7 अवयवी रंगों में बट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अगर हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे हम पर्दा लगा देंगे, है ना, तो इस पर्दा पे सर बैगनी रंग भी दिखेगा, जामुनी भी दिखेगा, नीला भी दिखेगा, हरा भी दिखेगा, पीला भी दिखेगा, नारंगी भी दिखेगा और लाल भी दिखेगा। तो मतलब ये हुआ, ये पर्दा जो है 7 रंगों की रंगीन पट्टी बन जाएगी। इसी रंगीन पट्टी को सर वर्ण पट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण पट। और अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यही भी चीज़ लिखें। ऊपर कीजिए थोड़ा सा। देखिए अगला सवाल है सर, वर्ण पट या स्पेक्ट्रम को परिभाषित करें। तो कैसे बोलेंगे, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, तो वह 7 अवयवी रंगों में बट जाता है। और जब इन 7 रंगों को किसी पर्दे पर प्राप्त करते हैं, तो हमें 7 रंगों की रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे वर्ण पट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कीजिए, और थोड़ा सा जूम कीजिए, बस। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, यहाँ पे आकर दे दीजिएगा। ठीक है, तो वह 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। और जब इन 7 रंगों को किसी पर्दे पर प्राप्त करते हैं, तो हमें ऊपर कीजिए 7 रंगों की रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है ना, तो सबसे अधिक विचलित रंग जो है वो है बैगनी, उसके बाद है उससे कम जामुनी, उससे कम है नीला, उससे कम है ना हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है ना। तो देखिए इसको एक सीरियल से याद रखने का एक ट्रिक है, बैजौनी हपी नाला। क्या है? बैजौनी हपी नाला। ठीक है, बै का मतलब हुआ सर बैगनी, जा का मतलब हुआ जामुनी, नी का मतलब हुआ नीला, ह का मतलब हुआ हरा,
पी का मतलब हुआ पीला, ना का मतलब हुआ नारंगी और ला का मतलब हुआ लाल। ठीक है, इसको अंग्रेजी में भी ट्रिक है इसी का, विविग्योर, VIVGYOR। ठीक है, बी का मतलब है वायोलेट, आई का मतलब है इंडिगो, बी का मतलब है ब्लू, जी का मतलब है ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है ना, तो ये हुआ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और वर्णपट तथा स्पेक्ट्रम, वर्णपट या स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, अब उम्मीद कर रहे हैं वर्ण विक्षेपण, वर्णपट है ना या स्पेक्ट्रम आप समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला है सर कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है ना, कोणीय वर्ण विक्षेपण समझिए, इसी चीज में समझिएगा वर्ण विक्षेपण क्या। देखिए श्वेत प्रकाश को गुजारे, ये क्या होगा 7 अवयवी रंगों में बट जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए सबसे ऊपर हो जाएगा लाल रंग, सबसे ऊपर क्या हो जाएगा लाल रंग, उसके बाद नीचे जो होगा, नीचे मान के चलिए सबसे नीचे हो जाएगा बैगनी रंग, तो बैगनी रंग फिर से जो क्या नीचे इस तरह से बढ़ जाएगा और ये यहाँ से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। जब आप इसको पीछे बढ़ाइएगा, क्या कर रहे हैं, जब आप इसको पीछे बढ़ाइएगा इस तरह से है ना, इसको जब पीछे बढ़ाइएगा किसको, लाल रंग को, ये है लाल रंग, ठीक है, और ये है बैगनी रंग। ठीक है ना, इन दोनों का विक्षेपण भी हुआ। तो जब आप इसको पीछे बढ़ाइएगा तो पीछे जाके इस कोण पर क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिल रहा है, इसी कोण को कहते हैं बाबू कोणीय वर्ण विक्षेपण, दिखाते हैं थीटा से। तो कैसे बोलेंगे, विक्षेपित प्रकाश के, विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं दो रंगों है ना के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक है, फिर से सुनिए, विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं दो रंगों के बीच के कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है ना, इसी को देखें क्या लिखे, विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं दो रंगों के एक यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, ये काट दीजिएगा। फिर से सुनिए, विक्षेपित प्रकाश के किन्हीं दो रंगों के, ये नहीं होगा, ठीक है, के बीच बने कोण, यहाँ इसको कोण कर दीजिए, कोण, ये हो जाएगा कोण। ठीक है, ये कोण नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा कोण, कोणीय, ये हो जाएगा कोणीय, ये क्या हो जाएगा कोणीय, जो यहाँ पे लिखा हुआ कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे थीटा से सूचित किया जाता है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा गलती होगा, सॉरी इसके लिए, है ना, यहाँ पे कोणीय लिख दीजिएगा, कोणीय, और यहाँ पे कोण लिख दीजिएगा, और यहाँ पे इसको करने के इसको स्किप कर दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला है सर प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। देखिए पहले प्रकाश के प्रकीर्णन को समझ लीजिए ये है क्या, उसके बाद इसका हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से यूज होता है उसको भी ध्यान से समझेंगे। देखिए अब हमको ये बताइए, जैसे मान के चले अभी दिन का समय है, ठीक है, ये कमरा है, ये क्या है कमरा है, रूम है, यहाँ लाइट नहीं है ना, सूर्य का प्रकाश जो है प्रत्यक्ष रूप से अर्थात डायरेक्ट इस कमरे के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा, ठीक है ना, फिर भी इस कमरे के अंदर मौजूद सारी वस्तुएं हमें दिखाई पड़ रही है। इसका कारण है सर प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कारण है, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको समझने से समझिए इसे, जैसे मान के चलिए ये मेरे किसी भाई का घर है, ठीक है, ये घर है और यहाँ से गेट है, यहाँ से क्या है गेट, ये पूरा घर है, ठीक है, और यहाँ पे मान के चलिए खिड़की उड़की है ना, ये खिड़की है, समझ गए, और ये पूरा क्या है गेट है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर डायरेक्ट कोई प्रकाश नहीं है, फिर भी इस रूम के अंदर जितना भी वस्तु मौजूद होगा वो आपको आँख से दिखाई पड़ेगा। इसका क्या कारण है, देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ सूर्य है, यहाँ क्या है सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश जब आपतित होगा यह क्या होगा धूल कण से टकराएगा, ये धूल कण क्या करेगा प्रकाश के कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेगा अर्थात सोख लेगा और बाकी बचे मात्रा को चारों दिशाओं में छितरा देगा। चारों दिशा में क्या करेगा छितरा देगा। यही छितराया हुआ प्रकाश आपके रूम तक पहुंचेगा, यही छितराया हुआ प्रकाश आपके रूम तक पहुंचेगा और इस रूम में मौजूद सारी वस्तुएं आपको अच्छा से दिखाई पड़ेगा। इस घटना को
प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो सुनिए कैसे बोलेंगे। जब प्रकाश की किरण वायुमंडल के धूल कणों आदि किसी पे और भी पड़ सकता है पर पड़ती है, तो धूल कण जो है प्रकाश के कुछ मात्रा को या कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा बाकी बचे भागों को चारों दिशाओं में छितरा देता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या लिखें समझिए। प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल के धूल कणों आदि पर पड़ती है तो वे प्रकाश के कुछ भागों को अवशोषित कर लेते हैं तथा बाकी बचे भागों को चारों दिशाओं में छितरा देते हैं। ठीक है, ऊपर कीजिए। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है ना, अब आप ये समझ गए होंगे अगर प्रत्यक्ष रूप से अर्थात डायरेक्ट है ना हमारे रूम तक प्रकाश नहीं भी पहुंचता है तो क्या कारण है कि प्रकाश रूम के अंदर मौजूद सारी वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती है। इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, ऊपर कीजिए थोड़ा सा। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन एक अनियमित परावर्तन है। देखिए परावर्तन क्या होता है, जैसे मान के चलिए है ना, ये परावर्तक सतह, ये क्या है परावर्तक सतह। प्रकाश की किरण यहाँ आई, ठीक है ना, यहाँ से क्या आ गई टकराई और टकरा के वापस अपने ही माध्यम में लौट गई। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का, एक होता है सर नियमित परावर्तन, एक होता है नियमित परावर्तन, ठीक है, और एक होता है अनियमित परावर्तन। एक क्या होता है नियमित और एक होता है अनियमित। ठीक है, नियमित क्या हुआ ये बताइए। जो परावर्तक वस्तु या परावर्तक सतह जो है ये जो है चिकना है कि खुरदुरा, चिकना है, तो यहाँ पर जो होने वाला होगा परावर्तन, उस परावर्तन को कहेंगे नियमित परावर्तन। तो कैसे बोलेंगे, किसी चिकने सतह से स्मूथ सरफेस से होने वाले प्रकाश के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। लेकिन अगर कोई खुरदुरा सतह है, ठीक है, अगर क्या है कोई खुरदुरा सतह, तो खुरदुरा सतह से होने वाले प्रकाश के परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे धूलकण का चिकना रहता है, धूलकण स्वाभाविक बात है कि धूलकण खुरदुरा ही होगा, तो वहाँ पर होने वाला परावर्तन क्या आता है अनियमित परावर्तन। आपको अगर बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस प्रकार का परावर्तन है, तो आपको बताना है सर प्रकाश का परावर्तन एक अनियमित परावर्तन है। ठीक है, अगर आप ये नहीं सोचते हैं कि ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन है इसको आखिर सबसे पहले किसने खोजा था, उस महापुरुष का नाम था लॉर्ड रेले। क्या नाम था, लॉर्ड रेले। क्या नाम था, लॉर्ड रेले। ठीक ना, लॉर्ड रेले ही नहीं सबसे पहले प्रकाश के प्रकीर्णन को देखा था। ठीक है ना, तो प्रकाश के प्रकीर्णन का खोज लॉर्ड रेले नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है ना, अब देखिए जैसे ही प्रकाश के प्रकीर्णन का खोज लॉर्ड रेले ने किया है ना, उसी दौरान क्या हुआ, इन्होंने एक सिद्धांत दिया। किसने, लॉर्ड रेले ने। तो अगला सवाल है सर लॉर्ड रेले के सिद्धांत को लिखें। तो लॉर्ड रेले का सिद्धांत समझिए, लॉर्ड रेले का सिद्धांत क्या हुआ। लॉर्ड रेले का कहना था कि जैसे मान के चलिए ये कोई कण है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ प्रकाश इस कण से टकराया, ठीक है ना, उसके बाद ये चारों दिशा में क्या हो गया, छितरा गया। चारों दिशा में क्या आ गया, छितरा गया। इस घटना को क्या बोले, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये जो प्रकीर्णित प्रकाश है, क्या कर रहे हैं, ये प्रकीर्णित प्रकाश है, इसकी तीव्रता मान लेते हैं आई। कितना मान लेते हैं, आई। और इसका तरंग दैर्घ्य मान लेते हैं लैम्डा। क्या मान लेते हैं, लैम्डा। तो लॉर्ड रेले चचा कहना था कि प्रकीर्णित प्रकाश यानी कि तीव्रता यानी कि आई, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता यानी कि आई, उसके तरंग दैर्घ्य माने लैम्डा, उसके तरंग दैर्घ्य माने लैम्डा के चतुर्थ घात माने पावर 4 का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कहना था किसका, लॉर्ड रेले का, जिसे हम कहते हैं लॉर्ड रेले का सिद्धांत। यही लिखे बाबू, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता यानी आई, आपतित प्रकाश के, ये हुआ तरंग दैर्घ्य किसका, आपतित प्रकाश, इसका आपतित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, ये किसका सिद्धांत है, लॉर्ड रेले का सिद्धांत। एक बार फिर से सुनिए,
प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये लैम्डा ऊपर तो तब समानुपाती, चूंकि ये नीचे है इसीलिए इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ये हुआ, अगर इसका वैल्यू बढ़ाओगे तो ये घटेगा बाबू, इसका वैल्यू घटाओगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है खतरे का सिग्नल लाल होता है क्यों। देखिए खतरे का सिग्नल क्यों लाल होता है, ध्यान से समझिए। सूर्य के प्रकाश में जो 7 रंग है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इन 7 रंगों में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम लाल रंग का, ठीक है। और बैगनी रंग का सर तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखिए जैसे हम कह रहे हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, तो अभी लॉर्ड रेले ने क्या कहा था? उसने कहा था सर प्रकिरणित प्रकाश की जो तीव्रता है उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती है, ये नहीं बोला था। तो अगर लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, इसका मतलब इसका प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे कम होगा। इसका प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे कम होगा, ठीक है ना। अगर ये अधिक है तो ये क्या होगा? सबसे कम होगा, जिससे क्या होगा? यह दूर से ही हमें दिखाई पड़ जाती है, इसीलिए खतरे का सिग्नल होता है लाल। अगर ये दूर से नहीं दिखेगा, जाके एक्सीडेंट होकर टकरा जाइएगा, फिर उसके बाद दिखेगा, तब तो इसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा देखने के लिए, है ना। तो लाल रंग क्या होता है? इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा और यह लंबी दूरी तय करते हुए हमारे आँखों तक पहुंच जाती है। अगर हमारे आँखों तक पहुंच गई तो लाल रंग हमें एकदम चकाचक दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। इसीलिए लिखा क्या रहेगा? चूंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा और यह लंबी दूरी तय करने में सक्षम होता है ना, जिससे लाल रंग हमें दूर से ही दिखाई पड़ जाती है। अतः ऊपर कीजिए, खतरे का सिग्नल लाल होता है, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, है ना। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।